नीट को लेकर ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, पूरे नतीजे ऑनलाइन जारी किए जाएं। शनिवार 12 बजे तक नतीजे जारी हों। सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। 40 से ज्यादा याचिकाएं थी और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया है, पूरे नतीजे ऑनलाइन जारी किए जाएं। शनिवार 12 बजे तक नतीजे जारी हों। ये बड़ा आदेश, यानी 2 दिन के अंदर इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। एनटीए के लिए अब ये चैलेंज, 2 दिन के अंदर पूरे नतीजे, और 2 दिन से भी यानी कि 48 घंटे से भी कम का वक्त है। शनिवार दोपहर 12 बजे तक ये नतीजे जारी किए जाएंगे। एनटीए को ये नतीजे जारी करने होंगे। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश। सीजेआई खुद इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। सीजेआई मामले को सुन रहे थे, उनकी बेंच इस मामले को सुन रही थी और पूरे नतीजे ऑनलाइन जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। नीट मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। साथ ही बिहार पुलिस की जांच रिपोर्ट को भी तलब किया गया है, कॉपी तलब की गई है सीजेआई की तरफ से। और अब शनिवार को एनटीए की तरफ से पूरा रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन जारी किया जाएगा और सोमवार को मामले पर अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। परीक्षा केंद्रों की जानकारी भी मांगी गई है। छात्रों की पहचान सार्वजनिक न हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये बड़ी और अहम खबर। हमारे साथ सहयोगी सुमित कुमार फोन लाइन पर कनेक्ट है। सुमित, एक तो एनटीए को रिजल्ट जारी करना होगा 48 घंटे के अंदर, अगली तारीख भी तय की गई है सुनवाई के लिए। हाँ जी बिल्कुल आयुष, देखिए शनिवार को दोपहर 12 बजे तक एनटीए को जो है उम्मीदवारों का रिजल्ट प्रकाशित करना होगा अपनी वेबसाइट पर। ये सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया है और उम्मीदवारों की जो पहचान है वो फिलहाल हाइड करनी होगी, यानी छिपानी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया है क्योंकि आज करीब सुनवाई जो है वो 3.5 घंटे के आसपास हुई है। अभी आगे भी सुनवाई होनी है क्योंकि आज की सुनवाई पूरी हो गई है और सोमवार को यानी कि 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे अगली सुनवाई करेगा इस पूरे मामले को लेकर। और अगली सुनवाई सोमवार को जो होगी 22 जुलाई को, उस दिन आदेश मुमकिन है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का अपना आदेश जारी करे। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है, यानी कि एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट की जो काउंसलिंग है वो 24 जुलाई से हम शुरू करने जा रहे हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि उससे पहले हम इस मामले में सुनवाई करने के बाद आदेश दे देंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा अपडेट यही है कि नीट मामले में जो है वो तमाम उम्मीदवारों का जो रिजल्ट है वो अपनी वेबसाइट पर एनटीए प्रकाशित करेगा। उम्मीदवारों का की पहचान छिपाते हुए ये वेबसाइट पर जो रिजल्ट है वो प्रकाशित करना होगा एनटीए को। शनिवार दोपहर 12 बजे तक ये रिजल्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा एनटीए को। ये सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया है। तो निश्चित तौर पर अगली सुनवाई एक निर्णायक सुनवाई आयुष हो सकती है क्योंकि आज जो सुनवाई हुई है उसमें एनटीए और केंद्र सरकार ने यही बताने की कोशिश की है कि यह जो पेपर लीक हुआ है ये पटना हजारीबाग बाग में ही सीमित है और 150 से ज्यादा लोगों का इसका फायदा नहीं हुआ है। तो बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ है। ऐसे में जो पेपर है वो जो परीक्षा है उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए, ये यहाँ मांग उठाई गई है। तो निश्चित तौर पर दबे शब्दों में एनटीए और केंद्र सरकार ने माना है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन यहाँ जिस तरह से बात बताई गई थी हजारीबाग के कॉन्टेस्ट में कि 8:02 पर जो है ये पेपर लीक की घटना हुई थी। 7 जो है वो सॉल्वर थे जिन्होंने इस पेपर को सॉल्व किया था और करीब 150 लोगों का इसका फायदा जो है वो पहुंचा था। लेकिन सवाल ये भी आज उठा था कि 45 मिनट में क्या ये सॉल्व किया जा सकता है, इस पर भी सीजेआई ने सवाल उठाए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या हजारीबाग और पटना इतना ही सीमित अगर पेपर लीक हुआ है तो क्या पूरे देश में परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है। लेकिन दबी जुबान में एनटीए और केंद्र सरकार ने माना है कि पेपर लीक की घटना हुई है। सुबह 8:02 पर जो है ये पेपर लीक की घटना हुई थी। 7 जो है वो सॉल्वर थे जिन्होंने पेपर को 25-25 क्वेश्चंस की संख्या में पेपर को सॉल्व किया था। और इस पूरे मसले को लेकर केंद्र सरकार का यही सुप्रीम कोर्ट में कहना है कि इसका दायरा जो है वो व्यापक नहीं है। महज 150 लोगों से ज्यादा लोगों को लाभ, छात्रों को लाभ इसका नहीं मिला है। अब अगली सुनवाई सोमवार को सुबह 10:30 बजे होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तय करेगा कि क्या परीक्षा को रद्द किया जाएगा या फिर इस परीक्षा को
सुप्रीम कोर्ट बहाल रखेगा। इस पर कोर्ट अपना आदेश दे सकता है अगली सुनवाई में। सुमित, क्या रिपोर्ट भी तलब की गई है? बिहार पुलिस ने जो जांच की थी उसको लेकर रिपोर्ट तलब की है। और साथ ही एक सवाल ये भी, क्या सोमवार को फाइनल सुनवाई होगी, फैसला भी आएगा? क्योंकि सीजीआई ने जो जिक्र किया है कि फाइनलाइज किया जाएगा सोमवार को, वो किस संदर्भ में था? देखिए, आयुष, संकेत सीजीआई ने दिए हैं कि हम 24 जुलाई से पहले हम सुनवाई करने के बाद आदेश दे देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार और एनटीए के जो वकील थे एसजी तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि 24 जुलाई से हम नीट काउंसलिंग शुरू करने जा रहे हैं। इस पर सीजीआई ने कहा कि हम उससे पहले सुनवाई कर लेंगे और आदेश भी बाकायदा दे देंगे। जहां तक बिहार सरकार से, बिहार पुलिस से रिपोर्ट की बात कही गई है, सीजीआई ने सुनवाई के दौरान ही इस बात को कहा कि हम अगली सुनवाई में, यानी कि सोमवार को जो सुनवाई होगी उसमें बिहार पुलिस की रिपोर्ट को भी हम देखेंगे। चूंकि इस बिहार पुलिस ने जो जांच की है आयुष, वो जांच पूरी सीबीआई के पास ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन सीजीआई जब सुनवाई खत्म करते हुए उठ रहे थे तो उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस ने अब तक क्या जांच की है वो भी हम देखना चाहेंगे। ये कहते हुए बेंच जो है वो उठ गई। यानी कि सीबीआई ने जब तक जांच शुरू की है उससे पहले की जो जांच ने बिहार पुलिस ने जो जांच की थी, उस जांच रिपोर्ट को भी, उस जांच को भी, उस इन्वेस्टिगेशन को भी सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ये सीजीआई ने बात कही है। तो अगली ये जो सोमवार तक के लिए टली, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हम तो यही बोल रहे हैं कि ये सही कार्रवाई की तरफ चल रही है, क्योंकि हजारीबाग पाटना से पेपर कैसा ट्रांसफ़र हुआ है सब सीजीआई ने माइन्यूट डिटेल्स पूछे थे और एनटीए का रिप्लाई भी मांगा था। और कितने स्टूडेंट्स, और ये भी कहा गया था कि जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है सारों को आप पब्लिश करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 से 100 रैंक के जो भी रैंक है इस पे ही आप बहस मत करो, सारे स्टूडेंट्स का डेटा भी आप क्लियर करो। ये एनटीए को वर्डिक्ट दिया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से हमको अच्छे चीज़ें निकलेंगे और इसमें से बहुत कॉन्स्पिरेसी जो भी सेंटर्स के है, सेंटर वाइज डेटा पूछा था तो सेंटर वाइज हमको ये भी पता चलेगा कि कौन से सेंटर में ज़्यादा मार्क आए थे। ऐसा नहीं कि पेपर लीक के जो भी बच्चा है वो 720 पाए, जो गवर्नमेंट सीट के दाखिल होने की मार्क जो भी आए वो काफ़ी है। पेपर लीक में यही होता है, ऐसा नहीं कि हर बच्चा 720 लाए। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि कितना पेपर लीक हुआ था, कहाँ कहाँ सेंटर से ज़्यादा बच्चे आए थे, हजारीबाग से कितने थे, पाटना से कितने थे, गोधरा से कितने थे। ये सारे चीज़ें हमको मंडे पता चलेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो सैंसिटी ऑफ एग्ज़ाम इफेक्ट हुआ था उसके रिलेटेड रीनीट के तरफ एग्ज़ाम जाएगा। हमारे तो 3 मांगे थे, एक रीनीट था पहली डिमांड, दूसरा एसआईटी एजेंसी था जुडिशियल के तरफ से, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल का ही था तो उसमें हमको उम्मीद नहीं थी कि सही से जांच निकल के आएगी। और तीसरा था ग्रेस मार्क का तो हमारा हो गया था और बाकी 2 चीज़ों के लिए कार्रवाई हो रही है। हम यही उम्मीद करते हैं कि वो रीनीट के तरफ मुद्दा निकलेगा। मेरा नाम डॉक्टर रोशन है। हम 400 लोगों के तरफ से हम PIL फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट के तरफ। याचिकाकर्ता की तरफ से आपने सुना। सुमित लगातार हमारे साथ बने। सुमित, क्या कुछ और जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से कि कल शाम 5 बजे तक रिजल्ट्स को अपलोड किया जाए सिटी और सेंटर वाइज, ऐसा कुछ जिक्र है क्या अभी तक? देखिए, शनिवार को दोपहर कल की बात हो रही थी, लेकिन बाद में सीजीआई ने समय और बढ़ा दिया, एनटीए को और समय दे दिया, क्योंकि एनटीए और भी समय मांग रहा था। कल शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था, लेकिन बाद में एनटीए की ओर से और समय मांगने के बाद शनिवार दोपहर 12 बजे तक एनटीए को समय दिया गया है कि शहरवार और केंद्रवार तमाम उम्मीदवारों का जो रिजल्ट है वो एनटीए अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। लेकिन एक बात, अहम बात ये भी कही गई है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए ही ये रिजल्ट को अपलोड करने की बात कही गई है, क्योंकि उम्मीदवारों की जो पहचान है वो हाइड रखी जाएगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए जो है वो रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा वेबसाइट पर, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है। आयुष, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुमित आपका।